हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले उन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो टाइपिंग से पहले आपको ध्यान रखनी है और करनी है। ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे अपलोडेड है जिसमें हमने बात कर रखी है कि टाइपिंग क्या है, एसएससी टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है, स्पीड कितनी रिक्वायर्ड है, एरर कैसे काउंट करते हैं। हर वो चीज़ जो एसएससी ने मेंशन की है आप उस वीडियो को चेक कर लेना। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको टाइपिंग का आइडिया नहीं है तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको टाइपिंग कैसे करना है, कैसे हम शुरुआत करेंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ से आप फ्री में कर सकते हैं, प्लस आप कैसे अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। हर उस चीज़ की हम बात करेंगे। टाइपिंग ऐसी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी ड्रीम जॉब आपको इग्नोर कर देगी अगर आपने टाइपिंग पर ध्यान नहीं दिया तो। एक कमेंट मेरे पास आया था कि क्या टाइपिंग ज़रूरी है, क्या हम टाइपिंग एग्ज़ाम छोड़ सकते हैं। देखिए, टाइपिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी पोस्ट को चाहते हैं तो आपको टाइपिंग तो देना ही पड़ेगा। बस इतना है कि जो टॉप पोस्ट हैं उनमें एरर परसेंटेज आपको कम रखना होता है। जैसे कि अगर मैं एएसओ की बात करूँ तो 5% यूआर के लिए है जो मिनिमम आपको बता रखा है एरर, और वही 7.5% हो जाता है बाकी कैटेगरीज़ के लिए। ऐसे ही पोस्ट के हिसाब से आपको बता रखा है। कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें ये एरर परसेंटेज लागू नहीं होता है, पर मिनिमम क्वालिफाइंग 20% तक आपको अलाउड है, वो तो आपको करना ही है। टाइपिंग ही आपको डिसाइड करेगी कि आपकी ड्रीम जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ज़ीरो से प्रो पे आप कैसे पहुंचेंगे। मान लीजिए किसी की स्पीड 0 WPM है। देखिए, ज़ीरो तो नहीं होती है, पर कहने का तात्पर्य है कि आपको फिंगर प्लेसमेंट नहीं आता है, आपको मूवमेंट नहीं पता है, स्पीड आपकी कम है, एक्यूरेसी आप कर ही नहीं पाते हैं। तो आप कैसे 40 WPM से एक्स्ट्रा ला सकते हैं, उतनी स्पीड पर पहुँच सकते हैं। प्लेसमेंट आपको आ जाए, मूवमेंट आप सीख जाएँ, स्पीड आपकी बन जाए, एक्यूरेसी सही हो जाए, साथ ही आप क्वालिफाई कर जाएं और एरर परसेंट आपका 0 या ना के बराबर हो या कम से कम हो। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, और वो हम कैसे करेंगे उसकी बात आज इस वीडियो में होने वाली है। सीजीएल में आपको 2000 की डिप्रेशन करने होते हैं 15 मिनट में, और वही सीएचएसएल में आपके हो जाते हैं 10 मिनट में। यानी कि सीजीएल में 27 WPM के अप्रोक्स आपको स्पीड चाहिए, और सीएचएसएल में आपको चाहिए 35 WPM के आसपास। अब देखिए, ये जो स्पीड है ये तो मिनिमम रिक्वायर्ड है, इतनी होगी तो ही आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन इसमें भी क्या होता है, बहुत से फैक्टर होते हैं जो आपका डिसाइड करते हैं और आपकी स्पीड को कम कर देते हैं। जैसे एग्ज़ाम डे में आपको एंग्जाइटी, प्रेशर, पीयर प्रेशर, यानी कि साइड वाला इतनी स्पीड से टाइप कर रहा है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो तो जल्दी कर लेता है, मुझे टेंशन हो रही है। प्लस पास की खटखट की आवाज़ जो है वो आपको बहुत डिस्टर्ब करती है। प्लस आपको परफॉर्मेंस का डर भी रहता है कि अरे यार, इतना टाइप करना है, इतनी देर में करना है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये सारे थॉट्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। एग्ज़ाम 1 आपका कैसा गया है उसका प्रेशर भी आप पर रहता है। कीबोर्ड का इशू रहता है। मान लीजिए आपको कीबोर्ड ही पत्थर जैसा मिल जाए और रिप्लेसमेंट के बाद भी उसकी की ऐसी हैं जो दबाने में बहुत दिक्कत हो रही है, या फिर ऐसा है कि एक दबाते ही 10 एक साथ डिप्रेशंस आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम रहती है। प्लस साउंड की, देखिए, जब मेरा टाइपिंग का टेस्ट था तो साइड से किसी की बारात जा रही थी तो ढोल नगाड़े बज रहे, तो आप समझ सकते हैं कि ये फैक्टर्स भी आपको ध्यान रखने होते हैं। और इन सारी चीज़ों को अगर जोड़ दिया जाए तो इससे क्या होता है, जो मिनिमम स्पीड क्राइटेरिया लेकर आप चले थे वहाँ पर आपकी 5 से 7 WPM से लेके एट मैक्स 10 WPM तक भी स्पीड कम हो सकती है। ये स्पीड आपकी कम हो जाती है, इसलिए हम एक्स्ट्रा की टारगेट करते हैं। एरर परसेंट होने का चांस बढ़ जाता है, आपकी उंगलियां शिवर करने लग जाती है, और जैसे जैसे टाइम पास आता है आप बहुत घबराने लग जाते हो, गलत की डिप्रेशन आपसे होने लग जाते हैं। प्लस जो है टाइम आपको लगता है कि बहुत ही तेज़ी से जा रहा है, घबराहट होने लगती है, तो वहाँ पर आपके एरर परसेंट भी बढ़ जाते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अभी जो आप सीखेंगे वो आपको कई गुना बेहतर सीखना है ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर पाएँ। मेरी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी सी, लेकिन आपको पता है कि मुझसे भी लाइन स्किप हो गई थी। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो किसी से भी हो सकती है, तो हमें बस अपने एंड से प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखनी है। प्लस कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एटलीस्ट मैं जो आपको कुछ बताऊंगी जिससे आपकी लाइन स्किप ना हो, जो मिस्टेक मुझसे हुई वो आप ना करें, क्या क्या कारण रहते हैं और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो अब तक तो हमें समझ आ गया कि हमें कितने की डिप्रेशन करने हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एग्ज़ाम डे पे क्या होगा। तो अब हम बात करेंगे कि हमें स्टेप वाइज चीज़ों को कैसे फॉलो करना है, किस स्टेप में हमें चीज़ों को सीखना है, ताकि एग्ज़ाम डे में हमसे टाइपिंग बहुत अच्छे से हो जाए और हम सारी चीज़ों को आराम से कर लें, ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए और हमें हमारी ड्रीम जॉब है आराम से मिल जाए।
27 से 35 WPM चाहिए CGL के लिए और CHSL के लिए आपको 40 तक पहुंचना है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि क्या ये पॉसिबल है, अगर हाँ तो कैसे पॉसिबल है, टाइम कितना लग जाएगा, फ्री कहाँ से हम कर सकते हैं, फ्री सोर्सेज बताइए, क्योंकि हम पेड नहीं करना चाहते हैं। स्टार्ट कैसे करें, एरर हम कैसे कम करें और स्टेप क्या रखें, यानी कि पहले हम किस चीज़ पे ध्यान दें, उसके बाद हम क्या करें, फिर हम क्या करें, ये हमें स्टेप वाइज आप बता दो, फिर हम कर लेंगे। तो हम बात करते हैं इसकी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपकी है, देखिए कीबोर्ड आपके पास होना चाहिए। अभी सेल चल रही है हर जगह, तो आप 300-400 में भी कीबोर्ड ले सकते हैं। मेरे पास डेल का है, आप जो है थोड़ी उभरी हुई की वाला लेना। जैसे आपको पता होगा लैपटॉप में ना डिप्रेस्ड की होती हैं, तो आप थोड़ा सा ना उठी हुई की वाला लेना। डेल का ले लो, HP का ले लो, कोई भी ले लो, बेसिक सा कंप्यूटर कीबोर्ड 300-400 में आ जाएगा। लैपटॉप या आपका टैबलेट जो है उसमें आपको बुकमार्क करना है। 3-4 वेबसाइट मैं आपको बताऊंगी, उनको करना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको फिंगर प्लेसमेंट और मूवमेंट आना चाहिए। आपको स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, आपको रो वाइज सीखना है, लाइन के हिसाब से आपको लर्निंग करनी है। आपको पता हो कि आप उंगली कहाँ रख रहे हैं और आपकी उंगलियां जा कहाँ रही हैं टाइप करने के लिए। तो यानी कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप गलत की पे अपनी उंगली ना लेकर जाएं। सबसे पहला क्राइटेरिया आपका यही रहेगा। 3 लाइन आपकी रहती हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स रहते हैं और साइड में डॉट, कोमा, चढ़ा हुआ, छोटा मोटा, ये सब चीज़ें रहती हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो फिंगर मूवमेंट आपको करनी है, आप लाइन के हिसाब से करिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ए बोलूँ तो कहाँ है। मान लीजिए आपका नाम वर्षा है, तो अब जैसे ही मैंने वर्षा बोला तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी उंगलियां किस लाइन में जा रही हैं। क्या आपकी उंगलियां अब भी की के पास जा रही हैं, जैसे कि वी, ए कहाँ होगा, आर कहाँ होगा, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, आपकी फिंगर्स को आना चाहिए और वो प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। जैसे कि मैं प्रीति लिखूं तो मुझे पता है पी कहाँ है, आर कहाँ है, EETI कैसे टाइप करना है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये मूवमेंट आपको आएगी प्रैक्टिस के साथ में। सबसे पहले लाइन की प्रैक्टिस करना, यानी कि 3 लाइन है, एक लाइन लेके करना, और फिर मिक्स प्रैक्टिस करना, यानी कि तीनों लाइन की एक साथ करना। फिर आपको देनी है टेस्ट। टेस्ट कैसे देनी है, देखिए पहले फिंगर प्लेसमेंट, मूवमेंट पता चल गई, प्रैक्टिस भी आपने कर ली। अब आप जब टेस्ट देंगे ना तो आपकी मिक्स प्रैक्टिस होगी। 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, ये धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। अगर आप एकदम करने बैठोगे आप तो बोर हो जाओगे। सबसे पहले आपको स्क्रॉलिंग और हाईलाइटेड ऑन रखना है। स्क्रॉलिंग और हाईलाइट का मतलब है कि जब आप टाइप करते हो किसी भी वर्ड को तो वो हाईलाइट होता है और आगे मूव करता रहता है। जबकि SSC एग्ज़ाम जब कंडक्ट कराता है तो एक पूरा पैरा रहता है, आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ता है कि आप कहाँ से टाइप कर रहे हो, किस शब्द को आपने टाइप कर दिया है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है एक्यूरेसी बनाए रखना है। अब देखिए अब क्या करना है, सेम ही टेस्ट आपको देने हैं, बस हाईलाइटिंग आपको बंद कर देनी है, यानी कि ना तो वो स्क्रॉल होगा ना वो हाईलाइट होगा, आपको खुद ही देखना है जैसे SSC के एग्ज़ाम में हम देखते हैं, और आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। यानी कि पैरा कंप्लीट करना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, लाइन स्किप नहीं करनी है, प्लस आपको क्या करना है ना, टाइपिंग करते हुए आपको मतलब समझ आना चाहिए। या तो देखिए जैसे हम 10 फास्ट फिंगर में जब करेंगे तो हमें सिंपल आराम से शब्द ही दे रखे होते हैं, वर्ड दिए होते हैं, आप उसको टाइप करते हो। लेकिन जब आप टाइपिंग बाबा या उन प्लेटफॉर्म पर करेंगे तो आपको पैरा दिया होता है जिसका मीनिंग निकलता है, तो आपको वो करना है। टाइम स्पीड का अभी मत करना। जैसे ये होता है आपका, अब आपको क्या करना है, सेम चीज़ें करनी है, टेस्ट करना है, लेकिन गानों के साथ में करना है, विद म्यूज़िक करना है। और म्यूज़िक कैसा, सैड भी चलाना है, पार्टी सॉन्ग भी चलाने हैं, रोमांटिक भी चलाना है। इससे क्या होगा, आपके इमोशंस ट्रिगर होंगे, प्लस आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। यानी कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी जहाँ हमारा दिमाग घूमता रहता है अपनी ही मैनिफेस्टेशन, स्टोरियों में, ख्याली पुलावों में, वहाँ आपको ऐसे गाने सुनते हुए टाइप करना है। जिससे क्या होगा, एग्ज़ाम वाले दिन, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मेरा टाइपिंग टेस्ट था तो बारात जा रही थी, पर क्योंकि मैंने ऐसे प्रैक्टिस की थी तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, ढोल बजे या नगाड़े बजे, मैं अपना आराम से टाइपिंग कर रही थी। जब आपके गाने के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी तो सेम प्रैक्टिस अब आपको टाइपिंग की आवाज़ के साथ करनी है। यानी कि कीबोर्ड के शोर जो होता है ना एग्जाम में, खट 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 खट, ये ऐसी आवाज़ आती है और आपको लगता है वो कितनी स्पीड से सब टाइप कर रहे हैं, मैं तो पीछे रह रहा हूँ। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी कि पहले नॉर्मल टेस्ट देना है हाईलाइटिंग स्क्रॉलिंग के साथ में, फिर हाईलाइटिंग स्क्रॉलिंग बंद कर देना है, आपको मीनिंग ड्रॉ करना है और एक एक चीज़ को ध्यान रखना है। फिर आपको सेम ही टेस्ट आपको गानों के साथ में, और फिर सेम टेस्ट आपको टाइपिंग के साउंड के साथ में, और लास्ट में आपको करना है स्पीड पर ध्यान और SSC टेस्ट फॉर्मेट के हिसाब से टाइप करना है। पूरी चीज़ें करने में ना 2 से 3 महीने एट मैक्सिमम लगेंगे। आप कहेंगे कि हमारी तो उंगली ही नहीं उठती है, तो भी आपको पता है 3 महीने में सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब मैं आपको बताती हूँ वेबसाइट्स जिनको आप पे बुकमार्क बना के रखना है। सबसे पहले है टिप 10, जिसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा जीमेल से।
इसके बाद में है आपका इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटर, और फिर आएगा टाइपिंग बाबा। टाइपिंग बाबा एसएससी फॉर्मेट में टाइपिंग होती है। और फिर आता है 10 फास्ट फिंगर, जिसमें हम क्विक टेस्ट दे सकते हैं, यानी कि आप बोर हो रहे हैं तो बीच में 1-1 मिनट के टेस्ट आप दे लें, एकदम से वार्म अप सेशन आपका हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास टिप 10 जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि लाइन के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करवा रखी है, एक रो में किस तरीके से आपको दे रखे हैं, और फिर आपको फिंगर प्लेसमेंट यहाँ पे दिखती है कि ये दबाइए, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपको टाइप कैसे करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही लाइन दे रखी है, आपको यहाँ टाइप करते रहना है, और आपको यहाँ पता चलता रहेगा कि आपकी फिंगर सही प्लेस हुई या नहीं हुई। अगर आप गलत करेंगे तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये तो हो गया आपका टिप 10। टिप 10 के बाद आपको सेकंड वेबसाइट बुकमार्क करनी है, इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटर। यहाँ पे भी आपको देखिए, यहाँ पे तो आपको हाथ भी दिखेंगे अच्छे खासे, उन हाथों के सहारे आपको चलना है। आपके हाथ दिख रहे होंगे दोनों के दोनों, प्लस आपको उंगली दिख रही होगी, इस उंगली से आपको ये प्रेस करना है, इस उंगली से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस उंगली से ये प्रेस करना है। तो यहाँ से क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि आप गलत उंगली तो नहीं चला रहे हैं। जब आपको ऊपर की मूवमेंट भी करनी रहेगी ना, तो वो आपको शो करेगा कि इस फिंगर से आप ये मूवमेंट ऊपर करिए, इस फिंगर से ये करिए। तो इससे क्या होगा, आपकी फिंगर प्लेसमेंट भी सही रहेगी, पोजीशन भी सही रहेगी, प्लस आपको मूवमेंट भी सही से आ जाएगा। पहला टारगेट तो हमारा एक्यूरेसी और फिंगर मूवमेंट प्लेसमेंट ही रहेगा। थर्ड आपकी है टाइपिंग बाबा, जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ क्या रहता है, यहाँ आप अपना नाम एंटर करेंगे, टेस्ट में कितनी देर का आपको देना है, जो मैंने आपको बोला 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, तो आप वैसा करिए। फिर आप पैराग्राफ देख लीजिए, या तो आप रैंडम वर्ड, यहाँ पे आप खुद का पैरा भी ऐड कर सकते हैं। एसएससी के प्रीवियस वाले हम ऐड करेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। प्लस आप क्या कर सकते हैं, देखिए बैक स्पेस इनेबल कर सकते हैं, एग्जाम में होता है, बैक स्पेस कर सकते हो। हाईलाइट स्क्रोलिंग का है, मैंने आपको बताया, पहले तो आप इनेबल रखना, बाद में इसको डिसेबल कर देना। जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं उस हिसाब से फॉलो करना। अब देखिए एग्जाम मोड में आपको शुरू करना है और इसको टाइप करते रहना है। जैसे 1 मिनट पूरी होगी, आपको ये 3 रिजल्ट्स देगा। एसएससी का जो है वो लास्ट वाला रहता है, जिसमें एरर काउंटिंग एसएससी के हिसाब से होती है कि कैसे काउंट करना है एरर को, कितनी मिस्टेक आपने की है, कितनी अवॉइड की जा सकती हैं, कहाँ आपने मिस्टेक की, वो सारा का सारा आपका एनालिसिस आ जाता है। आपको पता चल जाता है कि किस उंगली की प्लेसमेंट से आपकी मिस्टेक ज़्यादा हुई हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया, यानी कि टिप 10 हो गया, इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटर हो गया, और लास्ट में हो गया आपका टाइपिंग बाबा, जिससे एसएससी के प्रीवियस ईयर हम टाइप करेंगे। इसके बाद में आ जाता है एक 10 फास्ट फिंगर। इसमें क्या होता है, 1-1 मिनट के आप ना बीच में वार्म अप सेशन करना, आराम से टाइप करना, रैंडम वर्ड आपको दिए होते हैं, आप इसको टाइप करते रहें और देखते रहें कि आपकी स्पीड कितनी है। ये आपकी एनर्जी बूस्ट करता है। आप एकदम पूरा जोर लगाइए इसको 1 मिनट में टाइप करने के लिए, और देखिए आप मैक्सिमम कितना पहुँच सकते हैं, एरर कितना क्या। तो ये आपको बुकमार्क करके रखना है, वो मैंने आपको बता दिया है। डेली आपको टारगेट मिलता रहेगा, मैं आपको बताऊंगी आज कौन सा लेसन आपको करना है। इसमें लेसन्स आपको दे रखे हैं, तो उस हिसाब से हम कर लेंगे, वहाँ आपको सारी चीज़ें वैसे फॉलो करनी है। डेली टाइपिंग टारगेट आपके लिए आएंगे। हम सीखेंगे टाइपिंग साथ में बेसिक टू प्रो। 40 WPM से ज़्यादा हमें स्पीड करनी है, घर बैठे बैठे करनी है, और हम कर लेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप टैबलेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अगर आप अफोर्ड कर सकते तो ख़रीद लें। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाइए, वहाँ पे आप टारगेट फॉलो करना, जो आपको टारगेट मिलेंगे वहाँ पे आप 1 घंटे आधे घंटे की टाइपिंग करके आ जाइए। टाइपिंग की डिटेल्ड वीडियो, एसएससी कैसे टाइपिंग पेपर लेता है, क्या एरर रहते हैं, सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में पहले बता रखी हैं, A to Z सब चीज़ें एक्सप्लेन्ड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप उसको ज़रूर देखना अगर आपको टाइपिंग का आइडिया नहीं है। वहाँ आपको पता चलेगा कि आपकी एरर, मिस्टेक, गलतियाँ कैसे काउंट होंगी। कोई भी डाउट प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स की PDF के लिए या शीट्स आपसे शेयर होंगी क्वेश्चन की, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।